हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश शुक्ला, एक ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनाइन इन मेल बॉडी। दोस्तों, आज ये जो मेरा मैसेज है वो हर किसी के लिए है, नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स बट स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है, यह हर किसी पे लागू होता है। हर किसी के लिए ये मैसेज है कि हम सभी ने कलयुग में जन्म लिया है और भगवान श्री राम सतयुग में आए थे, मतलब उनका वहाँ पे एक जन्म हुआ था और उस जन्म में उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार भगवान कहलाए। तो अब जब कलयुग में भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने वाला है, अयोध्या में बन चुका है, हो चुका है, और अब उसकी जो उद्घाटन होने वाला है, तो उस उद्घाटन में उनके आगमन के लिए क्या ऐसा फील नहीं होता कि अगर हम सतयुग में होते और वो जब 14 साल के बाद वनवास से लौट के आते तो फिर हम सब मिल के उनका कैसे स्वागत करते, उस वक्त कैसे किया होगा लोगों ने, कितना इंतज़ार किया था। और आज हमारे साथ भी वैसा ही माहौल बन रहा है कि हमारे प्रभु आने वाले हैं, तो आप इसको कैसे एंजॉय करोगे। देखो, अब कलयुग में, सतयुग में, राम भगवान सतयुग में थे और अब कलयुग में जब वो आ रहे हैं हमारे बीच, तो क्या हमें अपने मन से सत्यता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम सभी एक प्रण करते हैं कि उस दिन हम क्या करेंगे। आप अपने सारे शेयर कीजिएगा थॉट्स वगैरह कि आप लोग क्या कर रहे हो उस दिन, आप लोग किस तरह से भगवान श्री राम की स्वागत की तैयारियां कर रहे हो। मेरा जो मानना है कि हम सबको किस तरह से करना चाहिए कि हम एक प्रण करें कि हम सभी लोग, देखो हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, इंसान दिन भर में कई दफ़ा झूठ बोलता है। तो अपने आप से खुद को स्कैन करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि खुद को स्कैन करो और अपने आप को एनालाइज करो कि आप पूरा दिन में कितनी जगह गलत होते हो, जो आपको सच पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। तो थोड़ा सा खुद पे फोकस करेंगे और अपने अंदर हम झांक के देखेंगे कि हमने अपने जीवन में अब तक कहाँ तक गलतियाँ की हैं। अब चूँकि अतीत तो जा चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट में हम अब पर डे अपने आप को स्कैन किया करें, सुबह से लेकर शाम तक हमने जो कुछ भी किया उसको एनालाइज करें और अपनी आप को नोटिस करें कि कहाँ आप सही हो, कहाँ ऐसी पल थे जहाँ पे आपको बेहद खुशी मिली है, कहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जहाँ पे आपको दुख मिला है, और कहाँ ऐसा पल आया है जहाँ पर आपने अपने आप को एंजॉय किया, आपने फुल उस वक्त, ऐसा वो वक्त जहाँ पे आपको कभी वक्त का पता ही ना चला हो, ऐसा कौन सा पल था। और ऐसे तमाम कई चीज़ें हम पूरे दिन भर में देखेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे ये एहसास होगा कि उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें व्यर्थ की हैं जो हम अपने साथ कैरी करते हैं। और अगर आप इस सिस्टम के तौर पे देखो कि अगर हम फाइल सिर्फ डाउनलोड करते जाएं तो एक वक्त पे वो मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे माइंड पे हमारी जो ऊपर लेयर है, वो इतने सारे थॉट्स की बर्डन है जिससे हम अपने आप को एक जकड़ा हुआ सा फील करते हैं। तो अगर हम खुद को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद हम अपने आप को कमज़ोर नहीं, मजबूत फील कर पाएंगे, क्योंकि हम वो अननेसेसरी थॉट्स जो हैं वो सब रिलीज़ करते जाएंगे पर डे। तो सुबह से लेके शाम तक आप जितना भी कुछ आपके साथ हुआ, जैसे सुबह में आज एक दिन का तो सभी को याद रहता ही और सालों का चीज़ें याद रहता है, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक की मेमोरी को वापस रिकॉल करना है कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपका जीवन कैसा बीता, आपको कितने लोग ऐसे मिले जिनसे आपको परेशानियाँ हुई, झूठ बोलना पड़ा या ऐसा। तो वो लोग ऐसे, आप ये थॉट्स आप खुद यहाँ पे एनालाइज करो कि कहाँ आपने कहीं गलती तो नहीं की, या फिर इस तरह से जब आप चीज़ों को नोटिस करोगे कहाँ पे आप गलत तो नहीं थे, तो इससे क्या होगा, आप जब इसको स्कैन करके अपने लाइफ को एक्सेस करना शुरू करोगे, जब आप ये की पॉइंट समझ जाओगे लाइफ के, तो फिर वहाँ पर आप प्रोग्रेस करना शुरू कर जाओगे, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे। यू कैन कनेक्ट योर सोल, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे।
तो इस तरह की मेरा कहना है कि इस तरह से बात करने को तो मेरे पास बहुत इस बारे में बहुत डीप वे में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कि आप इस बार खुद को स्कैन करना शुरू कीजिए। मतलब इस लाइफ जब 22 जनवरी को जब हमारे प्रभु जी आ रहे हैं तो हमें अपने आसपास के माहौल में भी वो सत्य युग लाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। तो एक प्रण कीजिए कि आप पर डे अपने आप को स्कैन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कहीं आपसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सत्यता की तरफ चलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। चीज़ों में हम समझते हैं कि कई बार हमें झूठ बोल जाना पड़ता है, वो परिस्थिति के अनुसार वाजिब होता है और सही भी होता है, लेकिन आप खुद को जानते हैं। खुद जहाँ पे आपको खुद से फील ऐसा हो कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो उस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ और भी बेहतर बनती जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम सभी को तो एक यूनिवर्स का काम ही मिला है। वी आर ऑल लाइट वर्कर्स। हमें समाज में, सोसाइटी में प्रेम भाव के को विस्तार करना होता है। इन सबके साथ मिलके आपस में सत्य की तरफ, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी मदर अर्थ को हीलिंग देना पड़ता है। तो हम किस तरह से हील करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के आसपास के लोगों को हील करके हम मदर अर्थ को हील करते हैं। तो सबके काम अपने अलग अलग हैं। कोई कैसे हील कर रहा है, कोई टैरो कार्ड से हील कर रहा है, कोई रीडिंग से हील कर रहा है। सब अपनी अपनी जर्नी में, डॉक्टर अपने अपने हीलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर मतलब सबको एक काम मिला है, तो वो आप भी अपना एक ऐसे ही हीलिंग का काम करते रहें और अपनी मदर अर्थ को हीलिंग देते रहें। तो मेरा ये कहना है कि मेरे मन में ये सवाल होता था कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, पर कितने हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी मिलके इस वीडियो पर आप अपना कमेंट दें और कमेंट में बताएं कि आपने क्या प्रिपरेशन की है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम कितने हैं। हमारे जैसे लाइट वर्कर और हमारे जैसे हमें प्रेम देने वाले और दुनिया को अपने ईश्वर का पाठ पढ़ाने के लिए, अपने अपने फील्ड में हीलिंग करने के लिए हम कितनी बड़ी फैमिली है। तो मैं इस फैमिली में सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी सोसाइटी को हील करते हैं। तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हर किसी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस थॉट से अगर सहमत हैं और आप चाहते हैं कि आप भी कुछ स्पेशल करेंगे, उस दिन आप कुछ नया सत्य का मार्ग अपनाएंगे। जैसे अपने सत्य की तरफ तो हम चलते ही, हम सच्चे हैं, हम गलत नहीं हैं, लेकिन खुद को जब हम जानेंगे, जब हम खुद से एक्सेस करेंगे, अपने आप को वो जगह देखेंगे जहाँ पे हमने गलत किया है या सही किया है, जब हम खुद से स्कैन करेंगे तो हमें ये चीज़ें अच्छे से पता चलेगी। दोस्तों मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें टोटल स्कैनिंग के ऊपर बनाऊंगा कि हम अपने आप को कैसे स्कैन कर सकते हैं, और इसके चलते हम और आगे बातें करते रहेंगे। तो तब तक के लिए चलो दोस्तों, नमस्कार। सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस मैसेज को सारे ट्विन फ्लेम्स तक फैलाएं और मेरे साथ अपना प्यार इसी तरह बांटते रहें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।